अगर मैं आपसे पूछूं कि विराट की ऐसी कौन सी बारी है जो आपको ये रियलाइज कराती है कि यार ये चेज मास्टर वाली बारी है, या एक ऐसी बारी जो आपके जहन में उतर चुकी हो। काफी लोगों के लिए काफी सारी बारी हो सकती है, जैसे 2016 का मोहाली, या 2022 का एमसीजी, या हो सकता है एशिया कप, कुछ भी हो सकता है। बट ये सब हो चुका है एक्सपीरियंस्ड विराट कोहली का। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो उस 22-23 साल के लड़के की कहानी है जो इस गेम को खेलते खेलते इस गेम का चेज मास्टर बन गया, इस गेम का किंग बन गया। ये बात है 28 फरवरी 2012 की। उस वक्त ट्राई नेशन सीरीज चलती थी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। एंड इंडिया के लिए वो सीरीज अच्छी नहीं जा रही थी। इट वॉज जस्ट टू बैड। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी फाइनल्स में पहुंच चुकी थी एंड इंडिया और श्रीलंका के बीच ऑलमोस्ट एक क्वार्टर या वर्चुअल फाइनल आप कह सकते हो वो होने वाला था। लेकिन चीज़ें इंडिया के लिए बिल्कुल आसान नहीं थी। दिलशान और संगाकारा ने अपनी सेंचुरीज कंप्लीट करी और बोर्ड पे लगा दिए 320 रन। यानी इंडिया को चेज डाउन करना था 321 रन। और सिर्फ वो दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये थी कि इंडिया को जितना भी टारगेट श्रीलंका देगी उसको 40 ओवर के अंदर अंदर अचीव करना था। वो भी उस वक्त जिस वक्त प्राइम मलिंगा था भाई। मलिंगा वॉज एट पीक ऑफ हिज करियर। बॉलर्स हर तरीके के होते थे लेकिन पीक मलिंगा को कोई फेस नहीं करना चाहता। कोई बैट्समैन पीक मलिंगा को फेस नहीं करना चाहता। सब सोचते कि यार बस इसके ऊपर निकल जाए और कुछ नहीं। बट यहीं पे फर्क आता है नॉर्मल प्लेयर्स और ग्रेटेस्ट प्लेयर्स के बीच में। प्रेशर सबको आता है, सवाल यह है कि प्रेशर को कौन किस तरीके से हैंडल करता है, प्रेशर को कौन पावर बना के एग्जीक्यूट करता है अपने टारगेट। इंडिया ने स्टार्ट अच्छी ली। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर एंड वीरेंद्र सहवाग ने अच्छा स्टार्ट दिया, बट समहाउ 10 ओवर के अंदर अंदर इंडिया की 2 विकेट गिर गई। उसके बाद गंभीर और विराट ने मिलकर पारी को संभाला, एंकर किया। एंड जब गंभीर की विकेट गई ऐसा लगा कि यार चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा फेज ऐसा जब रन बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। इंडिया के लिए चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी थी। बट उस वक्त विराट अपने दिमाग में जो सोच रहे थे वो शायद उस वक्त कोई नहीं सोच रहा होगा। जो हम कहते हैं ना कि यार एक कंप्यूटर सा सेट है दिमाग में कि जब भी रन रेट ऊपर जाता है कहीं ना कहीं से बाउंड्री निकल के आ जाती है। ये विराट की खूबसूरती है, यही विराट का जादू है, यही उसकी खासियत है। कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन। सुरेश रैना एंड विराट दोनों ने पारी को एक नया स्टार्ट दिया, एक नए सिरे से शुरू किया, T20 की तरह खेला इस फॉर्मेट को। एंड बिल्कुल भी स्कोरबोर्ड का प्रेशर नहीं लिया, कैलकुलेटिव तरीके से खेला। एंड उस वक्त विराट जानता था कि इस तरीके से नहीं चलने वाला यार। आई मीन अगर हम उनको अपने ऊपर हावी देंगे तो हम शायद ही कभी जीत पाए मैच। लेकिन विराट का यही तो प्लान था। विराट जानता था कि अगर हम दूसरी टीम के बेस्ट बॉलर को टारगेट करेंगे तो ओपोजिशन अपने आप पैनिक करेगी, ओपोजिशन कोलैप्स हो जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ। 35th ओवर में मलिंगा ने विराट को बॉल डाली। विराट स्लाइस्ड इट डाउन टू द डीप मिड विकेट एंड उस वक्त डबल लेके अपनी सेंचुरी पूरी करी। बट जवाब या चीज सिर्फ वो नहीं थी कि सेंचुरी पूरी हो गई।
सेंचुरी से ज्यादा जरूरी था अपनी टीम को जिताना, मैच फिनिश करना, और ठीक वैसा ही हुआ। उसके बाद मलिंगा की परफेक्ट यॉर्कर जिसपे अक्सर बैट्समैन बीट हो जाते हैं, उसको विराट ने अपनी फ्लिक करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 की ओर निकाला। जो हम आज के टाइम पे कहते हैं ना कि यार विराट का फ्लिक ऑफ द रिस्ट वर्क, वो उस वक्त से चलता आ रहा था। उस वक्त उसका बीज बो दिया था विराट। एंड उसके बाद बैक टू बैक 4 चौके, ऐसा लगा कि यार मलिंगा का खौफ ही खत्म कर दिया विराट ने। एंड विराट ने सिर्फ 133 नॉट आउट की पारी नहीं खेली उस दिन, इंडिया को वो मैच जिता गया, वो भी 36.4 ओवर्स के अंदर अंदर। 37th ओवर के अंदर पूरा मैच फिनिश कर दिया विराट ने। एंड ये विराट की ग्रेटनेस है। हम जानते हैं कि यार किसी का 100% सक्सेस रेशियो नहीं होता। विराट की भी रन चेस करते हुए काफी बार फेलियर आए, काफी बार ऐसा हुआ कि विराट की सेंचुरी आई हो बट टीम हार गई हो। बट एक सेंस ऑफ ट्रस्ट, एक सेंस ऑफ बिलीफ जो विराट ने हम सबके जहन में डाला है कि रन रेट चाहे कुछ भी हो, अगर विराट क्रीज पे खड़ा है हमें भरोसा है कि यार मैच नहीं गया हाथ से। हमें पता है कि यार ये बंदा कहीं से भी करके जैसे भी करके मैच निकाल लेगा। दिस इज हाउ ग्रेट ही इज स्टिल। दिस इज हाउ द ग्रेट ही वॉज इन द टेस्ट। दिस इज हाउ द ग्रेट ही इज स्टिल इन दिस फॉर्मेट। आज भी वनडे का ग्रेटेस्ट प्लेयर है विराट। एंड आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ शेयर कीजिए। जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस है या क्रिकेट फैंस है उन सबके साथ हमारी कहानी को आगे बढ़ाइए, देखिए, हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और कहानियां लेके आने का। मेरे पास और भी बहुत सारी कहानियां पड़ी है यार, आप सबको सुनानी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट।